नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मेरे पास एक आदमी ने मेरे को ये आप कथनी सुनाई है कि कैसे वो उनके बचपन की उम्र में उनके साथ एक भूतिया घटना हुई थी। कैसे वो जैसे आप अपने आसपास के गांव तालाब वगैरह में जैसे होते हैं, तालाब वगैरह छोटे छोटे नाले होते हैं, यहाँ पर फिशिंग करने हम करते हैं, हर गांव में होते हैं। तो वो वहाँ करने गई, उनके साथ भूतिया घटना हुई। तो ये घटना ऐसे स्टार्ट होती है कि गर्मियों के दिन थे। आपको पता है, पहले सभी यार दोस्त इकट्ठे होके संडे को जब छुट्टी होती है तो पूरे दिन खेलना, और अगर खेलना ना हो तो गांव वगैरह में अगर तालाब हो तो तालाब में नहाते हैं, या फिर नदियों नाले जो भी होते हैं वहाँ पे नहाने चले जाते हैं। तो ये बेसिकली उन दिनों में गए थे कि फिशिंग करने जाते थे, हर संडे टू संडे फिशिंग करने जाते थे। सुबह 11-12 बजे से 3-4 बजे वापस आ जाते थे। दोपहर को जो भी फिश वगैरह होती थी साफ वगैरह करके हर संडे टू संडे खाते थे। और होता ही है, आपको पता ही है, गांव वगैरह में ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। तो ये बताते हैं कि इनके घर के 2-3 किलोमीटर पास ही इनके दोस्त वगैरह भी साथ इकट्ठे मिलके जाते थे हर संडे टू संडे। एक बार क्या हुआ कि ये अकेले गए उस संडे को ना, ये अकेले ही चले गए उस जगह पे जो जो कि इनके घर के पास एक नाला था, ठीक ठाक ही उसमें पानी आता था। और एक ना गहराई जैसी थी, कुंड जैसा था, वो बन गया हुआ था वहाँ पे। पानी काफ़ी गहरा खड़ा होता था। तो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी थी। तो वहाँ पे दोपहर को ये मछलियाँ पकड़ते थे। तो ये बताते हैं कि 11-12 बजे का समय था, तेज़ दोपहर थी, काफ़ी धूप थी, गर्मियों के दिन थे। तो इन्होंने स्टार्ट की मछलियाँ पकड़ने। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ ना, इनको मछली ही नहीं आई। इनकी जो इन्होंने जो भी जिससे पकड़ने गए थे ना, इनकी मछली ही नहीं फंसी उस पे। और उस दिन ये अकेले गए थे, अब खुद इनकी उम्र थी उन दिनों 14-15 साल होगी। तो ये बताते हैं, हम उस दिन मैं खुद गया था, काफ़ी दोपहर और काफ़ी गर्मी थी उस दिन, और मैं खुद गया था। और उस दिन उनको ना काफ़ी, इन्होंने 3-4 घंटे हो गए इनको मछलियाँ नहीं फंसे। और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये भी थोड़ा ये उस दिन अकेले थे तो ये जल्दी चले गए, 1-2 बजे ही चले गए, है ना। लेकिन जाते जाते इनको ना वो नदी में नाले में ना एक नारियल मिला, आता आ रहा था। तो उस दिन ये भूखे भी थे। आपको पता ही, गांव वगैरह में नारियल वगैरह गांव वगैरह में लोग इतना खाने पीना तो कहाँ आता होता पहले। आजकल है वो पैसे वगैरह मिल जाते थे, पहले पहले इतने पैसे भी ज़्यादा वो नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो नारियल जो आया ना, इन्होंने वो भाग कर बीच नदी में छलांग लगाई और उस नारियल को कैच किया, और उसको छोटा बड़ा नारियल था, वो पूजा जो करते हैं उसको तोड़ा और वहीं उसने खा लिया। क्योंकि भूख लगी थी। उन छोटे होते हैं, उनको क्या पता कि नारियल किसने फेंका है ये वो। तो ये बताते हैं, मैंने जैसे नारियल खाया ना उन दिनों, वहीं फेंक के आ गए थे, उसने वही खा लिया और वहीं फेंक के आ गए और घर पे वापस आ गए। ये बताते हैं कि जैसे ही घर पे वापस आए ना, तो रात का समय था, और इनको काफ़ी इनकी जो छाती है ना, ये खुद बताते हैं कि उस नारियल को खाने के बाद रात को जैसे सोए ना, काफ़ी भारी हो गई थी। और कुछ टाइम बाद ना, हर रात को इनकी जब ये छाती बाहर सोते ना, तो इनकी छाती काफ़ी भारी होने लग पड़ी थी, और इनकी छाती के अंदर जैसे एक तरह का पानी भरने लगा था। तो काफ़ी टाइम के बाद ये धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगे। हफ्ते बाद पूरा बीमार हो गए, सांस की दिक्कत आनी शुरू हो गई इनको, जब से इन्होंने ये वो खाया। और उसके बाद ये, लेकिन इनको ये थोड़ी ना पता था उसमें क्या था क्या नहीं। इनको तो वही, घर वालों को भी यही लगा कि इसमें शायद इनको टीबी वगैरह या अन्य कोई रोग हो गया हो। तो फिर घर वालों ने भी इनका जो होता है पूरा, इनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, और वहाँ पे इन्होंने स्कैन वगैरह कराया। और उस पे भी यही है कि इनके अंदर ना फ्लूइड भर गया है, इनकी छाती के अंदर जो होता है फेफड़ों में। तो वही है, दवाई वगैरह भी खाई, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे थे काफ़ी मशक्क़त के बाद। और जब इन्होंने रात को सोना ना, सुबह इनका जो बिस्तर होता था ना, वो काफ़ी गिल्ला हो गया होता था। जैसे किसी ने पानी फेंका हो, पूरे गद्दे को गिल्ला हो गया था हर जगह। जिस जगह ये सोते थे ना, स्कूल वगैरह भी इन्होंने जाना बंद कर दिया, तो क्योंकि बहुत दिक्कत आ गई थी इनको ना सांस की। तो जिस जगह जाते थे ना, उस जगह इनका पसीना बड़ा आता था, एक तरह का पानी आता था, बदबू टाइप, बदबूदार पानी। और उनको और रात को काफ़ी गंदे गंदे पानी में डूबते सपने भी आते थे। और
एक दिन तो ऐसा हुआ कि इनका जो बिस्तर था ना, इनकी मम्मी साथ में इन इन कारणों से, जो कि इनको सपने वगैरह आते थे, तो उनकी मम्मी भी रात को इनके साथ सोने लग गई। और वो उनकी मम्मी बताते हैं कि जब ये रात को सोता था ना मम्मी इनके साथ, तो इनका सारा जो गद्दा होता था वो गिल्ला हो जाता था, पता नहीं कहाँ से पानी आता था कहाँ नहीं। और इनको ना रात को मतलब सांस की बड़ी ही दिक्कत हो जाती थी, बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। और सुबह भी मेरे को यही बताती थी, हर रोज़ इनको सपना आता था कि इनके मतलब ये पानी में डूब रहे हैं, मम्मा बचा लो, मम्मा बचा लो, मम्मा बचा लो, यही आता था मतलब। तो घर वाले भी परेशान हो गए थे। तो इसी परेशानी के कारण उन्होंने क्या किया कि कोतई गांव वगैरह में कि तांत्रिक वगैरह से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इसको सपने वगैरह बड़े आते हैं। तो उन्होंने भी उनको यही बोला कि अपने सिरहाने है, पानी रख के सोना है और सुबह जल सूर्य को जल दे देना है। लेकिन उसके बाद भी नहीं ठीक हुए। एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह की बात है, इनको गले में काफ़ी मतलब सांस बंद ही हो गया एक हिसाब से। और जब मतलब खांसी आए ना, तो खांसी जोर से इन्होंने खांसा ना, तो उसके बाद क्या आ गया कि नारियल का वो गुद्दा नहीं होता सफ़ेद सफ़ेद, वो आ गया। और उन्हें वो ही मतलब थूक की जगह वो ही निकले। फिर थोड़ा बहुत होता है निकले निकले। लेकिन घर वालों को भी शक हो गया कि ये नारियल कैसे निकल रहा है इसके मुंह पे, है ना, जो भी है ना, ये तो बलगम निकलना चाहिए। फिर वो थोड़ा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने नारियल खाया था, शायद मेरी छाती में नारियल तो नहीं चला गया ये वो। लेकिन घर वाले समझ गए थे कि ये नारियल वो नहीं, ये कुछ और ही चीज़ है। हाँ। और उसके बाद उन्होंने अच्छे से एक तांत्रिक को बताया, जिसने उनको बताया कि जो ये इसने नारियल खाया है वो तंत्र क्रिया में प्रयोग हुआ था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इनका इलाज वगैरह हुआ, मतलब पूरा उन्होंने तांत्रिक ने इनका इलाज वगैरह किया, विभूति वगैरह दी। और इनको काफ़ी उसके बाद उल्टियाँ वगैरह भी आई, जिससे धीरे धीरे ये ठीक होने लग पड़े। और यही था दोस्तों, यही वीडियो थी। तो यही मैंने आपको भी अवेयर करना था कि कैसी भी नदी नाले या तालाब वगैरह में छोटे होते हैं, मतलब कुछ भी हो, कोई भी मतलब चीज़ हो, तालाब वगैरह में चीज़ हो, तो उसको ऐसा नहीं मतलब छोटे होते तो चलो जो उन्होंने अपनी वो भेजी है, तो उनको तो क्या ही पता था ये चीज़ों का क्या प्रयोग होता है। लेकिन आपको तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी नारियल वगैरह होता है भरवाया हुआ, जो भी आया होता है जो नदियाँ नालों में या तालाब में भी जो भी होता है, कभी भी उसको मतलब उखाड़ के कभी खाना नहीं चाहिए। क्योंकि वो तंत्र क्रिया में काफ़ी प्रयोग होता है उसका। क्योंकि जो साक्षात नारियल होता है ना, वो एक हिसाब के हम तंत्र क्रिया में उसको बलि लेते हैं, मतलब बलि, जैसे नींबू की बलि लगती है, बकरे की बलि लगती है, वैसे ही हम जो नारियल होता है ना, उसकी भी हम तंत्र क्रिया में बलि मांगते हैं। तो क्या पता उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो का सामना करना। तो यही है, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप कभी भी तालाब वगैरह में नदी नालों में आपको कभी भी मतलब नारियल वगैरह दिखे जो जटा वाला होती है, तो उसको कभी भी खाना नहीं है उसका, क्योंकि तंत्र क्रिया में वो काफ़ी प्रयोग होता है। और जैसे आचार्य वगैरह जो होते हैं, जैसे पंडित वगैरह, तो एस्ट्रोलॉजी में भी उस काफ़ी यूज़ होता है। क्योंकि वो सर पे उतार के जो ग्रहों का नक्षत्र वगैरह होते हैं, कई बार हम या प्रेत बाधा होती है उस वो हम उसके साथ बांध के बरवा देते हैं, बरवा मतलब पानी में फेंक देते हैं। और जो कि उसका काफ़ी यूज़ भी होता है तंत्र क्रिया में, एक मतलब एक तरह के हम तंत्र क्रिया में नारियल को हम बलि लेते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर ऐसी चीज़ों से बच के रहना। बाय बाय दोस्तों।